हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे। आइए आज सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक जीवन क्लास 7 की चैप्टर 2 अध्याय 2 को शुरू करते हैं यहाँ से और आगे देखते हैं इस अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 2, राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट। सरकार को गवर्नमेंट बोलते हैं, स्टेट मीन्स राज्य। इतना तो आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के साथ साथ थोड़े इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन करते चलूँगा, ठीक है। पिछली कक्षा में हमने यह जाना कि सरकार 3 स्तरों पे काम करती है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। पिछली कक्षा में हमने क्या जाना था कि सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होता है, 3 स्तर यानी 3 लेयर पर काम करती है। पहला स्थानीय, दूसरा राज्य और तीसरा केंद्र। स्थानीय मीन्स पंचायती राज जो हमारे गांव में होते हैं पंचायत में, दूसरा स्टेट लेवल पे होती है और तीसरी सेंट्रल यानी केंद्र लेवल पे होती है। स्थानीय सरकार के बारे में हमने पिछली कक्षा में विस्तार से पढ़ा है। इस अध्याय में हम लोग जानेंगे राज्य स्तर पर सरकार कैसे कार्य करती है, विधायक कौन होता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है एवं लोग सरकार के सामने अपने बातें कैसे रखते हैं। तो गाइज यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने पिछली कक्षा में तो पढ़ लिया था स्थानीय सरकार के बारे में, लेकिन इस अध्याय में हम राज्य स्तर पर सरकार कैसे कार्य करता है और लोगों की बात को कैसे वो मानते हैं और विधायक कौन होता है और विधानसभा सदस्यों में मंत्रियों का क्या भूमिका रोल होता है, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं बिहार सरकार का लोगो है। अपने आसपास सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक सूची बनाइए। अपने आसपास जो भी आपके आसपास में कोई कार्य हो रहा है, काम हो रहा है सरकार द्वारा, रोड बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है या किसी भी तरह की काम हो रही है, स्कूल बन रहा है, तो उसकी एक सूची बनाइए। यहाँ पे कहा जा रहा है आज पंचायत भवन पर विधायक जी आने वाले हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का वादा किया था, जो आज तक नहीं खुला। गांव के मुखिया ने लोगों को पंचायत भवन पर बुलाया है। जब मनीष के पिता पंचायत भवन के लिए निकले तो मनीष भी उनके साथ हो लिया। उसने रास्ते में कई लोगों को विधायक के बारे में बात करते हुए सुना। यहाँ के अधिकतर लोग समय से अपना इलाज नहीं करवा पाते क्योंकि गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और शहर का अस्पताल दूर है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचायत भवन पर विधायक जी आने वाले हैं और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य खोलने का वादा किया था, जो आज तक नहीं खुला वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो इसके लिए गांव के जो मुखिया थे वो सभी लोगों को बुलाया पंचायत भवन पे। तो उसी में मनीष के पिता पंचायत भवन के लिए निकले तो मनीष भी साथ में क्या हुआ, उनके साथ निकल गया। रास्ते में जाने में बहुत सारे लोग बात करते हुए विधायक के बारे में जा रहे थे। अधिकतर लोग समय से अपना इलाज नहीं करवा पाते क्योंकि उनकी जो गांव से स्वास्थ्य केंद्र होती थी वो दूर होती थी, शहर यानी, तो इस वजह से वो अच्छी इलाज नहीं करवा पाते थे। जब किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ता है। दूरी के कारण कभी कभी तो मरीज की मौत अस्पताल ले जाने के रास्ते में हो ही जाती है। मतलब देखिए दूरी डिस्टेंस की वजह से मरीज को ले जाते वक्त क्या होता है, आधे रास्ते में या रास्ते में ही क्या होती है, डेथ हो जाती है यानी मौत हो जाती है मरीजों का। तो इसलिए इन्होंने सब लोग इकट्ठा होकर विधायक जी से मिलेंगे। आइए कुछ ही समय इंतजार के बाद विधायक उन सबके बीच मौजूद हुए। गांव के लोग नाराज नजर आ रहे थे कि अब तक स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं खुला। विधायक ने फिर कहा कि वह जल्द ही स्वास्थ्य केंद्र खोलने की अनुमति दिलवाएंगे। मनीष को समझ में नहीं आया। उसने अपने पिताजी से पूछा, ये स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। पिताजी ने जवाब दिया कि स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए पैसा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आएगा,
पर मनीष अभी भी समझ नहीं पाया। आइए आगे इन बातों को इस पाठ में समझे। देखिए, विधायक जी आते हैं लोगों के बीच में, लोग क्या होते हैं, नाराज़ रहते हैं क्योंकि उन्होंने वादा किया था स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए। तो विधायक ने फिर क्या कहते हैं, वो जल्दी ही स्वास्थ्य केंद्र को खोलने की अनुमति दिलवाएंगे। तो मनीष को समझ में नहीं आ रहा था, उसने अपने पिताजी से पूछा कि ये स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मनीष के पिताजी ने क्या बताया कि स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए पैसा सरकार के द्वारा, जो स्वास्थ्य विभाग यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, उनके तरफ से पैसा आएगा। पर मनीष अभी भी समझ नहीं पाया। आइए आगे इन बातों को चर्चा करते हैं। विधायक का चुनाव। भारत के सभी राज्यों में एक विधानसभा है। भारत के सभी राज्यों में क्या है, एक विधानसभा है। विधानसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। इस सभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहते हैं। और ये विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आइए हम जाने चुनाव सभा। देखिए यहाँ पे चुनाव का सभा हो रहा है जहाँ पे नेता लोग, प्रचारक जो भाषण दे रहे हैं और लोग यहाँ पे सुन रहे हैं। प्रत्येक राज्य कई विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। हर एक राज्य में जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको बोलते हैं, विधानसभा जो होते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में यानी कि बटा होता है। उदाहरण के लिए रीता देवी 2005 में पहली बार निर्मलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ी रही थी। उनके साथ इस विधानसभा क्षेत्र में राम अवतार एवं अन्य लोग भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। ये उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े हुए थे। इनमें कई कांग्रेस पार्टी से और कई भाजपा से, कोई राजद और कोई जदयू से तो कोई लोजपा से था। ठीक है गाइस। दो उम्मीदवार निर्दलीय भी थे जो किसी भी पार्टी से नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, निर्दलीय मतलब किसी भी दल से नहीं होना, किसी भी पार्टी से नहीं होना, वो खुद से अपने लड़ रहे हैं चुनाव, तो निर्दलीय उसको बोलते हैं। ठीक है। तो अलग अलग पार्टियों से क्या होते हैं, यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है कि 2005 में पहली बार निर्मलपुर विधानसभा है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा है जिसका नाम है निर्मलपुर। वहाँ से चुनाव लड़ रही थी रीता देवी। उनके साथ इस विधानसभा क्षेत्र से राम अवतार एवं अन्य लोग भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। वे उम्मीदवार अलग अलग पार्टी से थे, कोई कांग्रेस, कोई भाजपा, जदयू और लोजपा और राजद से थे। और दो उम्मीदवार क्या थे, निर्दलीय थे। निर्दलीय वैसे उम्मीदवार होते हैं जो किसी पार्टी के थ्रू नहीं होते, वो अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, यानी कि निर्दलीय, किसी भी दल से नहीं होते हैं। ठीक है। सभी उम्मीदवारों ने पहले अपना नामांकन भरा। सबसे पहले क्या होता है, इनका नॉमिनेशन होता है। आप सुने होंगे गांव समाज में जब भी चुनाव के समय आता है तो नॉमिनेशन मीन्स नामांकन होता है, जब ये लोग अपना नामांकन पत्र भरते हैं। उसके बाद अपने प्रचार के लिए अपनी अपनी पार्टी के नेताओं का कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया। उसके बाद ये लोग प्रचार करते हैं अपनी अपनी पार्टी के नेताओं का, और कार्यक्रम जो भी होता है वो विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र में क्या करते हैं, आयोजित करते हैं। कोई भी गांव व कस्बा ऐसा नहीं था जहां लोगों ने अपनी पार्टी का प्रचार न किया हो। इस तरह से सभी ने अपनी अपनी पार्टी के विचारों को लोगों तक पहुंचाया। प्रचार किया जाता है, उसमें हर लीडर अपनी अपनी विचार को बताता है कि हम आने वाले समय में आपके लिए क्या कर सकते हैं और हम क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, क्या हम आपके लिए कर सकते हैं, कैसी वर्क कर सकते हैं, ये सब चीज़ अपना लोगों के साथ रखते हैं। जैसे वो विधायक जी ने आए थे बहुत पहले और उन्होंने बोला था कि प्राथमिक जो उपचार केंद्र है यानी प्राथमिक हॉस्पिटल है वो खोलेंगे, जैसे उन्होंने वादा किया था उसी तरह से वो अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। प्रचार के दौरान सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारे वादे किए। राम अवतार ने मनीष के गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का वादा किया। इसमें जो राम अवतार थे जो निर्मलपुर से थे, जो
रीता देवी के साथ, उन्होंने भी वादा किया कि आपके गांव में क्या खोलेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। फिर आया चुनाव, मतदान का दिन, यानी जब वोटिंग, मतदान को वोटिंग जो बोलते हैं, जिस दिन वोट देते हैं। निर्मलपुर विधानसभा के अधिकतर लोग ने सुबह 7 बजे से ही अपनी पसंद के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम बोलते, ईवीएम, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, वी फॉर वोटिंग, एम फॉर मशीन, ईवीएम के द्वारा अपने अपने मतों का प्रयोग किया। मतलब जो भी अपनी अपनी वोट होता है वो वोटिंग दिया किसके थ्रू, ईवीएम के, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा। शाम 5 बजे सबकी किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो गई। 5 बजे क्या हुई, बंद हो गई। उम्मीदवारों के प्रशंसक अपनी पसंद के उम्मीदवार की जीत की कामना कर रहे थे। कुछ दिनों बाद आया वोटों की गिनती का दिन, जिस दिन काउंटिंग होता है। आमतौर पे आप सुने होंगे वोटिंग के आफ्टर कुछ दिन के बाद क्या होती है, काउंटिंग होती है। कुछ लोग टीवी से सटे हुए थे तो कुछ लोग मतगणना केंद्र जहां पर मतों की गिनती होती है। देखिए, कुछ लोग जो टेलीविज़न पे देख रहे थे, मतलब इंतज़ार कर रहे थे, और कुछ लोग जो होते हैं वो मतगणना केंद्र जहाँ पे वोटिंग यानी कि काउंटिंग हो रही थी, यानी मतों का गिनती हो रही थी, उसे मतगणना केंद्र बोलते हैं, की ओर जा रहे थे। 2 बजे गिनती समाप्त हो गई, यानी काउंटिंग 2 बजे समाप्त हो गई। देखिए यही ईवीएम है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दी होती है किसको किसको आप दे सकते हैं, पर जो भी लीडर की जो चुनाव चिन्ह होता है ये सब है, ये आपका ईवीएम है, यहाँ पे आप देते हैं वोटिंग। शिक्षक की सहायता से अपने जिले के मानचित्र में अपना विधानसभा क्षेत्र को दर्शाए। आप जिस भी जिला से है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है, आप मानचित्र में अपना विधानसभा को दर्शाइए। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, आपके विधानसभा में आपके एमएलए कहाँ से जीतते हैं, कौन से विधानसभा से। उम्मीदवार व पार्टी का अर्थ समझाए। उम्मीदवार कौन होता है और पार्टी का अर्थ समझाए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है, चर्चा करें। अभी बताया चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है, अपनी अपनी विचार बताते हैं, अपने आने वाले समय में क्या करेंगे, और उसके थ्रू वो वोट मांगते हैं। अलग अलग उम्मीदवार क्यों होते हैं, इसके क्या फ़ायदा, अलग अलग उम्मीदवार क्यों होते हैं, उससे कंपटीशन होता है, एक कंपटीशन होता है, और जो अच्छे होते हैं, जिनको लोग वोट देते हैं, जिनको प्रशंसक चाहते हैं अच्छे, उनको वोट देकर जिताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मत कैसे किया जाता है, शिक्षक के साथ चर्चा करें। जो अभी बताया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के द्वारा कैसे बताया हूँ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ऑप्शन दी जाती है। यहाँ पे 4-5 जो भी पार्टी से आपके जो भी विधायक खड़े हैं उनकी चुनाव चिन्ह होता है, और एक जगह यहाँ पे फिंगरप्रिंट और वो होता है जहाँ से आप अपनी वोटिंग को वहाँ पे दबा सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के वर्तमान एवं पूर्व विधायक के नाम बताइए। जो भी आपके क्षेत्र में वर्तमान यानी प्रेजेंट एमएलए है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और पूर्व यानी कि इससे पहले के जो एमएलए है यानी विधायक है, उनके नाम बताए। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से समाप्ति तक पूरी प्रक्रिया को विद्यालय में टोलियां बनाकर नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ एटलीस्ट समझ में आ जाएगी। राम अवतार को सभी उम्मीदवारों में सबसे अधिक मत मिले। किनको मिला? राम अवतार को। निर्वाचन पदाधिकारी ने राम अवतार के विजयी यानी कि जीत होने की घोषणा की। इस प्रकार वह चुनाव जीतकर अपने क्षेत्र के विधायक बन गए या 5 वर्षों के लिए निर्वाचित हुए। कौन? राम अवतार। जहाँ से 4 पार्टी लोग खड़े थे वहाँ पे राम अवतार भी खड़े थे। कहाँ से? निर्मलपुर से। वहाँ से क्या हुए? निर्मलपुर से राम अवतार को सबसे ज़्यादा वोट मिली और वो क्या हुए? जीत गए। सरकार का बनना। कुल विधानसभा क्षेत्रों में जिस राजनीतिक दल को आधे से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिलती है, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है।
बहुमत प्राप्त करने वाले और सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष एवं अन्य सभी दलों को विपक्ष कहा जाता है। देखिए गाइस, अभी हमने पढ़ा विधानसभा की इलेक्शन, यानी कि वोटिंग पढ़ा विधानसभा की कैसे वोटिंग होती है और विधानसभा में कैसे एमएलए चुने जाते हैं। उसी तरह से पूरे स्टेट यानी पूरे राज्य में, यानी किसी भी एक राज्य में पूरे जो क्षेत्र है यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी राजनीतिक दल के जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आधे से ज़्यादा, सपोज मान लीजिए 243 विधानसभा क्षेत्र है पूरे एक स्टेट में। सपोज मान लीजिए बिहार की बात की जा रही है, तो बिहार में 243 यानी कि विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ से 243 का आधा यानी उतनी सीट अगर किसी एक राजनीतिक पार्टी जीतते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बहुमत माना जाता है। उस दल को क्या माना जाता है, बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले और सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल को क्या बोलते हैं, सत्ता पक्ष बोलते हैं, यानी कि जिनके हाथ में सत्ता आती है, जिन पार्टी के सत्ता आ जाती है। और जो भी दलों का अन्य सभी दल जो होते हैं उनके अगेंस्ट जो होते हैं, जो हार जाते हैं, उन्हें विपक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विपक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आगे दी गई तालिका को देखें। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र है। विभिन्न राजनीतिक दल के उम्मीदवारों ने 2005 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 243 है। कितना होता है विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या, 243। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को आधे से एक अधिक होना पड़ेगा। 243 का एक अधिक क्या होगा, कितना होगा, 122 होगा, यानी कि 122। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को आधे से एक अधिक विधायकों की आवश्यकता होगा, क्योंकि आधा जो आधा होगा वो तो एक तरह से बराबर हो जाएगी, तो एक ज़्यादा होना चाहिए, विधायकों की आवश्यकता होगी। अर्थात 243 विधायकों में से कम 122 की आवश्यकता होगी, या जिनको 122 हो जाएगी, जिस भी दल को उसको बहुमत प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है और उसे सत्ता पक्ष बोलते हैं। और अन्य जो दल होते हैं जो नहीं जीतते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें विपक्ष कहा जाता है। अन्य दल को क्या कहा जाता है, विपक्ष कहा जाता है। जो दूसरे दल के होते हैं जो कि उनको क्या कहा जाता है, विपक्ष कहा जाता है। बहुमत के नियम की आवश्यकता क्यों है, बहुमत यानी कि जो होता है उनकी नियम की आवश्यकता क्यों है, वह इसलिए कि सरकार उस दल की बननी चाहिए जिस दल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हो। बहुमत के नियम की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि सरकार उसी दल की होनी चाहिए जिस दल को मतलब पब्लिक ज़्यादा चाहते हों। लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों से अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुना जो विधायक बनकर विधानसभा में आए। जिस दल के पास आधे से अधिक विधायक है, अर्थात बाकी अन्य दलों की तुलना में उसके पास आधे से अधिक विधायक है, इसका अर्थ हुआ कि बाकी अन्य दलों की तुलना में उसके विधायक ज़्यादा है, यानी उस दल को लोग ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए वह सरकार बन सकता है। देखिए हमने पढ़ा 243 सीट है और आधा से एक ज़्यादा 122 सीट हो गई, और जिन पार्टी की 122 सीट हो गई वो क्या करेंगे, वो अपनी सरकार बना लेंगे, क्योंकि उनको पब्लिक सबसे ज़्यादा चाहती है, इसलिए उस दल को क्या होती है, सरकार बन सकता है। कई बार किसी एक दल के पास अधिक विधायक तो होते हैं लेकिन आधे से अधिक नहीं होते। कई बार होता है कि किसी एक पार्टी की विधायक ज़्यादा होते हैं लेकिन उनके पास एक अधिक नहीं होते हैं कि वो सरकार बना ले, यानी बाकी सबकी तुलना में उसके पास बहुमत नहीं होता है। बहुमत कब होगा, जब एक ज़्यादा होगा। ऐसी स्थिति में गठबंधन यानी कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन कर लेते हैं, गठबंधन वाली सरकार बनेगी। क्यों, क्योंकि उनको एक ज़्यादा नहीं है, आधा तो है लेकिन एक ज़्यादा है, यानी कि बहुमत हासिल करने के लिए जो विपक्ष पार्टी है उनसे हमको सीटें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, इसलिए वो क्या करेंगे, गठबंधन कर लेंगे, किसी और पार्टी दल के नेता को यानी
विधायक को अपने गवर्नमेंट में उनको लाकर गठबंधन यानी बंधन कर कर सरकार बना लेंगे। बिहार की मानचित्र विधानसभा वार देखिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार विधानसभा चुनाव 2005 के परिणाम, राजनीतिक दल, चुने गए सदस्यों की संख्या। देखिए अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 9, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 55, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 88, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 54, लोक जनशक्ति पार्टी 10, अन्य राजनीतिक दल 17 और निर्दलीय 10। निर्दलीय क्या होता है, जिसको बताया था, जो किसी भी दल से नहीं होते हैं, वो स्वयं अपने काबू पे चुनाव लड़ते हैं। इसको टोटल करेंगे तो क्या हो गया, हमारे 243 सीट हो गए। लेकिन इसमें किसी भी एक दल की सरकार नहीं बन पाएगी क्योंकि बहुमत उनके पास नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे ये लोग, किसी एक पार्टी से क्या करेंगे, गठबंधन करेंगे। ऐसे या तो जनता दल यूनाइटेड के पास 88 सीट है तो राष्ट्रीय जनता दल से क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, गठबंधन कर सकते हैं। या जनता दल यूनाइटेड को सरकार बनानी है, सबसे ज़्यादा उनके पास है, तो वो किससे कर सकते हैं, बीजेपी से कर सकते हैं। यानी 122 सीट होनी चाहिए, प्रूफ करनी पड़ेगी उनको सरकार बनाने के लिए विधानसभा में। ठीक है, दी गई तालिका में चुनाव परिणाम को ध्यान से देखें और समझाएं कि क्या इस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त हुआ, तो नहीं, किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त है, नहीं है। बहुमत कब प्राप्त होगा, 122 से अधिक, 243 का हाफ और एक ज़्यादा, तो उतनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इनके विधायक 143 विधायक होने के कारण इन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी पक्ष के सदस्य हो गए। अन्य सभी विधायक विरोधी पक्ष के सदस्य बन गए। देखिए हमने बताया था क्या कि इसमें अगर साथ में कोई लड़ता है, जैसे जेडीयू जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता दल पार्टी यानी बीजेपी दोनों साथ में लड़ी थी, तो 88 और 55 143 सीट हो गए और इनकी 122 से ज़्यादा सीट हो गई। तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी सरकार, बहुमत मिल गया, सरकार बना सकते हैं, वे सत्ताधारी पक्ष के सदस्य हो गए। अन्य सभी विधायक विरोधी पक्ष के सदस्य हो गए। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विरोधी दल बन गया। जो आरजेडी है वो मुख्य विरोधी दल यानी कि विपक्ष हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे, क्योंकि इन्होंने गठबंधन कर लिए और सबसे ज़्यादा विधायक किनके पास था, जेडीयू और क्या है, बीजेपी के पास। विरोधी पक्ष में अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी जो चुनाव जीतकर आए थे। विरोधी पक्ष में जो विपक्ष में वो कौन थे, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते थे। कितने निर्दलीय थे, 10 निर्दलीय, और अन्य राजनीतिक दल 17 और लोक जनशक्ति पार्टी कितने हैं, 10। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के पश्चात बहुमत प्राप्त करने वाला दल या गठबंधन अपने नेता का चयन करता है। इस चुनाव में भाजपा और जदयू गठबंधन के विधायकों ने श्री नीतीश कुमार को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बनाए गए। जब गठबंधन हो गई, जब सरकार बन जाती है, तो उसमें एक लीडर चुना जाता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसमें किनको चुना गया, श्री नीतीश कुमार को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। देखिए बिहार विधानसभा भवन, ये बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली है। देखिए यहीं पे राज्यपाल, राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। राज्य का जितनी भी प्रशासन होता है वो किनके नाम पे चलाया जाता है, राज्यपाल के। राज्यपाल राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान होते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होते हैं, संवैधानिक प्रधान जो होते हैं राज्य में, वो कौन होते हैं, वो राज्यपाल होते हैं। वह उस दल या गठबंधन के नेता को बुलाते हैं जिसे बहुमत प्राप्त हो और उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। क्या करेंगे, राज्यपाल बुलाएंगे जिनको बहुमत होगा किसी भी पार्टी का, या गठबंधन से किया है तो गठबंधन वाले को बुलाकर उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। राज्यपाल को मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करना होता है।
राज्यपाल को किसके थ्रू काम करना पड़ता है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के एडवाइस पे काम करना होता है। राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। राज्यपाल की नियुक्ति इसलिए किया जाता है क्योंकि संवैधानिक जितने भी काम है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क होते हैं, वो राज्य के अनुसार चले, इसको देखभाल करने के लिए राज्यपाल को बनाया जाता है हर एक स्टेट में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सदस्य। किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता हो सकती है? कितनी सदस्य को और आवश्यकता हो सकती है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं, किसी दल या गठबंधन की सरकार बनेगी यह तय करने के लिए बहुमत के नियमों से क्यों चलना चाहिए? किसी दल या गठबंधन की सरकार बनेगी यह तय करने के लिए बहुमत के नियमों से क्यों चलना चाहिए? क्यों नहीं चलना चाहिए? जब बहुमत की मतलब क्या होता है कि उसे पब्लिक यानी पब्लिक डोमेन में सबसे ज़्यादा उनको चाहा जा रहा है, उनको वोट मिली है, तो वहीं सरकार बनाएंगे ना। क्या कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां आपको लगता है कि बहुमत के अनुसार निर्णय होना चाहिए? आप दे सकते हैं। अपने शिक्षक की सहायता से बिहार विधानसभा चुनाव के वर्ष 2010 में विभिन्न राजनीतिक दल के परिणाम की जानकारी प्राप्त कर तालिका के रूप में दर्शाइए। देखिए, राजनीतिक दल यानी अलग अलग दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राजनीतिक दल, लोक जनशक्ति पार्टी, अन्य राजनीतिक दल और निर्दलीय। इनको आप 2010 की सर्च कर विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दल थे और कितने कितने वोट जीते थे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसको सम 243 कर आप देख सकते हैं कि किनकी सरकार बनेगी। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा है। भारत के हर एक राज्य में क्या है? विधानसभा है। परंतु कुछ राज्यों तथा बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं जम्मू कश्मीर के विधानमंडल यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानमंडल में द्वितीय सदन के रूप में विधान परिषद है, यानी द्वितीय 2 हाउस के रूप में। एक लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे क्या पढ़े थे, जहाँ पे एमएलए जीतते हैं। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पे एमएलसी को जिताया जाता है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। यह एक अस्थायी सभा है जो कभी भंग नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब हर एक 2 साल के बाद 1/3 1/3 मेंबर जो होते हैं वो क्या रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर पुनः निर्वाचन व मनोनयन होता है। विधान परिषद के सदस्य की समस्त संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक और किसी भी दशा में सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होगी। विधान परिषद के गठन में कुल निर्धारित सदस्यों के 1/3 सदस्य नगरपालिकाओं, जिला परिषदों एवं स्थानीय निकायों के निर्वाचक मंडल द्वारा, 1/3 सदस्य राज्य के विधानसभा के सदस्यों को द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातकों के निर्वाचक मंडल द्वारा, 1/12 सदस्य माध्यमिक उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। शेष जो होते हैं 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेट किया जाता है, जिन्हें साहित्य कला। 1/6 सदस्य जो होता है क्या होता है, उनको मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किया जाता है। किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, उन्हें कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। जैसे साहित्य हो गया, कला हो गया, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, आंदोलन तथा सामाजिक सेवा यानी सोसाइटी यानी कि वर्क जो हो गया, विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव होता है, उन्हें क्या किया जाता है? नॉमिनेशन किया जाता है। विधान परिषद की कार्यवाही का संचालित करने के लिए सदस्य अपने में से एक सभापति एवं उपसभापति का चुनाव करते हैं। ठीक है गाइस, यानी कि विधानसभा को संचालित करने के लिए किसको चुना जाता है? तो एक सभापति और उपसभापति को चुनाव करते हैं। झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद बिहार विधानसभा परिषद में कुल कितनी सीट है? 75। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीट है? 75 और लेजिस्लेटिव असेंबली में 243। इसमें स्थानीय निकाय द्वारा 24, विधानसभा सदस्यों द्वारा 27, स्नातकों द्वारा 6 एवं शिक्षकों द्वारा निर्वाचित सदस्य 6। शेष 12 सदस्य राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है, यानी नॉमिनेट करते हैं। किसी भी अलग अलग फील्ड से, साहित्य, कला, विज्ञान, साइंस, स्पोर्ट्स, उन क्षेत्रों से लोग आते हैं जो अपनी अपनी अच्छी काम कर सकते हैं उस फील्ड में। तो यहाँ तक अभी रहने देते हैं गाइस, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप
इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरीज रिलेटेड टू इसके लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़रूर मैं उसको सॉल्व करूंगा, आपको फिर वीडियो में बताऊंगा। आगे के वीडियो में फिर आगे की देखते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।